जब भी मैं कभी ये सुनता था कि बहुत जगह ऐसे हैं जहां रावण की भी पूजा होती है, रावण का भी मंदिर बना हुआ है। इसे जान करके सुन करके बड़ा मुझे आश्चर्य होता था। रावण की पूजा कैसे हो सकती है? रावण की पूजा का रहस्य क्या रहा होगा? मैं बहुत दिनों तक इस पर गहन विचार करता रहा। बहुत तेरे लोगों से इसके बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी मुझे इसका सटीक उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन जाकर के मुझे इसका रहस्य समझ में आया। ये जो प्रकृति है ना, उसके कण कण में, हर जीवन में परमात्मा का निवास है। सभी में एक ही आत्म तत्व विराजमान है। इस बात को केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत सभी के सभी ऐसा ही कह रहे हैं। सभी धर्म गुरु भी इसी बात को कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ऐसा दर्शन हो तो कैसे हो? अपनी दृष्टि को इतना निर्मल बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए? सचमुच यह बड़ा ही कठिन और टेढ़ा मेढ़ा टास्क है। इस संसार में एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो इस काम को करा सकता है, वरना अकेले किसी में भी ऐसी योग्यता नहीं है जो इस काम को कर सके, बिना गुरु की सहायता के कर सके। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर कहा करते थे, जब भी किसी बच्चे को शुरू में वर्णमाला का ज्ञान देना होता है तो सबसे पहले उसे बड़े बड़े अक्षर लिख करके दिखाया जाता है, पढ़ करके सुनाया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है। फिर आगे चल करके वो बच्चा बड़े बड़े अक्षरों को लिखना भी सीख लेता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब हमें शुरू के दिनों में स्लेट के ऊपर लिखना या पढ़ना सिखाया जाता था तो सबसे पहले अकेला अक्षर क लिखा जाता था और बड़े रूप में लिखा जाता था। अगर ख लिखना होता था तो क को मिटा करके ख लिखा जाता था और बड़े रूप में अकेले लिखा जाता था। जब बाद में हमने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, तो फिर इन अक्षरों को अब छोटे रूप में लिखना सिखाया गया। अब हम एक ही सीध में क, ख, ग, घ, अंग लिखना सीख लिए, पढ़ना सीख लिए। फिर आगे चल करके सीधे और सरल शब्द लिखना सिखाया गया। जब हम सीधा और सरल शब्द बनाना सीख लिए, लिखना सीख लिए, तो आगे चल करके हमें संयुक्ताक्षर से परिचय कराया गया, उसे लिखना सिखाया गया, पढ़ना सिखाया गया। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यही कला है परमेश्वर को या परमात्मा को देखने की, जानने की। पहले स्थूल रूप में सीधे, सरल और अस्पष्ट परमात्मा को देखो, उसे जानो। जो परमात्मा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे नजरों में है, उसे देखो और समझने का प्रयास करो। जैसे इस पृथ्वी को देखो, जल को देखो, अग्नि को देखो, वायु को देखो, आकाश को देखो। जब इसे देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दृष्टा भाव किसे कहते हैं। ये अपना जीवन बड़ी आसानी के साथ कैसे दृष्टा भाव में जी रहे हैं, कैसे ये दृष्टा भाव में काम कर रहे हैं, इसे समझो।
जब इन्हें देखोगे, इन्हें समझोगे, तब तुम्हें दृष्टा भाव का पहला परिचय मिलेगा। फिर एक दिन गुरु तुम्हें दृष्टा भाव में लेकर चला भी जाएगा। जिस दिन गुरु दृष्टा भाव में ले जाएगा, उस दिन तुम निहाल हो जाओगे। इसी तरह से गुरु तुम्हें शुरू में सीधे और सरल चरित्र वाले राम को देखना सिखाता है, उसे जानना सिखाता है। राम को देखना और समझना आसान है, ये बिना झंझट के भगवान है। अब बारी आती है भगवान के टेढ़े मेढ़े स्वरूप की, कठिन स्वरूप को जानने की। इस भगवान को समझना ठीक वैसा ही है जैसे संयुक्ताक्षर को समझना या लिखना। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब तक संयुक्ताक्षर समझ में नहीं आता है, तब तक आप वाक्य नहीं बना सकते। और जब तक वाक्य बनाने की कला नहीं आएगी, तब तक आप अपनी अभिव्यक्ति को कोई स्थूल भाषा नहीं दे सकते। अगर ऐसी हालत में आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई भाषा होगी, तो वो मौन भाषा होगी। फिर आपके इस मौन भाषा को कितने लोग समझ पाएंगे, कितने लोग पढ़ पाएंगे, कितने लोग इससे फायदा उठा पाएंगे। आपके अंदर में आत्मा रूपी सत्य सत्ता मौन रूप में ही तो पड़ी हुई है। फिर आपसे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं? ऐसे लोगों की गिनती करेंगे तो ऐसे लोग गिनती में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो मैं कह रहा था कि आपने पहले सीधे और सरल अक्षर राम को लिखना और पढ़ना सीखा, इनके प्रेम को जाना, इनके करुणा और दया को अनुभव किया। अब बारी आती है टेढ़े मेढ़े संयुक्ताक्षर की, यानी रावण को समझने की। पहले आपने स्थूल और अस्पष्ट भगवान को देखा, अब आप टेढ़े मेढ़े भगवान को भी देखें। जो ईश्वर की सत्ता स्थूल में है, वही सत्ता सूक्ष्म में भी है। ठीक हो बहु वैसे ही जो सरल में है, वही कठिन में भी है। अगर आपको इस संसार में सफलता पूर्वक जीना है, रहना है, तो आपको इन दोनों ग्रंथों को पढ़ना होगा, जानना होगा। हो सकता है आप पहले ग्रंथ को बड़ी आसानी के साथ पढ़ लें, जान लें, लेकिन इस दूसरे ग्रंथ रावण को आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। जब भी पढ़ेंगे तो गुरु की सहायता से ही पढ़ पाएंगे। जब तक आपको गुरु राम की पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा, तब तक आप रावण की पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, न उसे समझ पाएंगे। वो रावण राम का रूप धारण करके आपके अंदर से काम करता रहेगा। आपको लगेगा कि आपका राम काम कर रहा है, लेकिन वो राम नहीं है। वो रावण राम के रूप में बैठा हुआ काम कर रहा है। जब तक आप इस रावण को नहीं पढ़ेंगे, तब तक रामायण आपको समझ में नहीं आएगी। आपकी रामायण कभी भी पूरी नहीं होगी, कभी भी पूरी नहीं होगी। जब आप राम को पढ़ेंगे, तब आपके अंदर में सहनशीलता उतरेगी, दया और क्षमा के गुण उतरेंगे। जब सहनशीलता उतर जाएगी, तभी आप रावण को पढ़ पाएंगे, रावण को समझ पाएंगे। अगर सहनशीलता नहीं उतरेगी, तो आपके अंदर के राम को भी रावण रावण बना देगा। आप अपने राम और रावण में कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। रावण को समझना यानी अपने अगल बगल रहने वाले दुर्जनों को समझना, अपने अंदर में रहने वाले दुर्गुणों को समझना। अपने अंदर के दुर्गुणों को समझना ही रावण की पूजा है। रावण की पूजा का मतलब कतई नहीं होता है कि
आप रावण को अगरबत्ती दिखाएं, रावण का ध्यान करें, रावण को फल फूल प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, नहीं, यह रावण की पूजा नहीं है। रावण की पूजा का मतलब होता है अपने दुर्गुणों पर पैनी निगाह रखना, अपने अंदर के रावण को मारना। जब आपके अंदर का रावण मर जाएगा तो बाहर जितने भी रावण हैं वो स्वतः ही मर जाएंगे। आज जो बाहर में रावण दिख रहे हैं वो रावण आपके अंदर के रावण से ही पोषित हो रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर के रावण को मार देंगे, बाहर के सारे रावण स्वतः ही धराशायी हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। फिर आपके अंदर में ही राम राज्य नहीं होगा, बल्कि बाहर में भी राम राज्य होगा।